वेलकम बैक टू एस्ट्रो वेक्टर्स व्यूअर्स। आज का हमारा वीडियो एक कोरोना फाइटर के ऊपर है। ये भी एक तरीके से कोरोना फाइटर है जिन्होंने कोरोना में अपनी जॉब गंवाई थी और फिर कुछ ही महीनों बाद इन्होंने वापस एक नई जॉब अपने लिए ढूंढ ली। ये बड़े ही सीनियर पोजीशन पे थे और मैं इन जैसे कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट करता हूँ कि इन्होंने मेहनत करी और कोरोना जैसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ ली। तो ये कैसे ढूंढी इन्होंने, क्या प्लेनेटरी प्लेसमेंट्स थे, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सिर्फ केपी एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, इसमें ट्रांजिट के रूल्स भी अप्लाई करके कैसे हमें देखने को मिलता है कि मेरी नई जॉब कब लगेगी। तो इनकी कुंडली को देखते हैं और इनकी कुंडली को वैदिक पर्सपेक्टिव से सबसे पहले समझते हैं। अब इनके 10th हाउस पे ध्यान जाना चाहिए और 6th हाउस पे ध्यान जाना चाहिए जब कभी भी हम करियर की बात करते हैं। तो इनके 10th हाउस जो स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है वो देखिए आप कितना स्ट्रांग है। उसमें मार्स खुद की राशि में बैठा हुआ है और दिग्बली भी है। सूर्य भी 10th हाउस में बैठा हुआ है और वो उच्च का है। इसमें मार्स जो है वो 5th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है और इसलिए कर्क लग्न के लिए मार्स जो है वो सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह माना जाता है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है, अपनी 9th एस्पेक्ट 2nd हाउस से कर रहा है। सन जो 2nd हाउस का लॉर्ड है वो 10th हाउस में आकर के बैठा हुआ है। तो ये दिखाता है इनकी सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ से इनका बैंक बैलेंस आएगा और जो उनकी स्टेटस बढ़ाएगा वो सर्विस ही है। इसलिए ये कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं ढूंढेंगे, ये अच्छी सर्विस करेंगे। और क्योंकि सन और मार्स जो दिग्बली होते हैं 10th हाउस में वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इसलिए इनको जो नेचर ऑफ जॉब मिलेगा वो एक बड़ा ही एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिलेगा, जहाँ पे ये एक अपना अनुभव पेश करेंगे, एक लीडरशिप रोल मिलेगा, सिक्योरिटी ओरिएंटेड रोल मिलेगा। और क्योंकि मार्स है यहाँ पे तो इसलिए टेक्नोलॉजी भी होगी। और क्योंकि ये एरीज साइन में है जो एक चल राशि है, तो इसलिए जो है एक या तो ट्रांसफरेबल जॉब होगा या तो फिर ऐसा होगा जिसमें काफ़ी टूर्स एंड ट्रैवल्स रहेगी। अब अगर इनके बाकी प्लैनेट्स पे भी एक बार फटाफट नज़र डाल दें तो आप देखेंगे कि इनके 9th हाउस में 4 प्लैनेट्स हैं, सैटर्न, मर्क्यूरी, वीनस, राहु। यहाँ पे वीनस जो है वो उच्च का बन गया है और वो इनका 4th और 11th लॉर्ड है। इसके साथ मर्क्यूरी है जिसका नीच भंग हो रहा है। मर्क्यूरी यहाँ पे 3rd और 12th हाउस का लॉर्ड है, इसलिए ये दिखाता है कि मर्क्यूरी के पीरियड में तो काफ़ी ट्रैवल हो सकता है। सैटर्न यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस का लॉर्ड है और वो 9th हाउस में गया हुआ है। ये भी दिखाता है कि मैरिज के बाद इनकी प्रोफेशनल लाइफ और अच्छी हो सकती है। और इन सब को एम्प्लीफाई करने के लिए राहु वहाँ पे बैठा हुआ है। इन सबके कारकत्वों को इकट्ठा करके राहु जो है उसको एम्प्लीफाई कर देगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इनकी लाइफ में काफ़ी रहेगा। अब मून पे नज़र डालें तो मून इनका लग्न लॉर्ड है और वो 6th हाउस में बैठा हुआ है, जो एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं है फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। इतना ही नहीं, मून जो है वो अकेला भी बैठा हुआ है तो एक केमद्रुम योग होता है वो बना हुआ है। हालांकि जुपिटर मून को देख रहा है पर फिर भी ये जुपिटर इनका 6th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है और 6th लॉर्ड होने की वजह से मून को इतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए इनको मेंटली स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी है। पर क्योंकि मार्स और सन इनके काफ़ी स्ट्रांग है इसलिए प्रोफेशनली तो ये एकदम सॉर्टेड इंडिविजुअल है और काफ़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हमेशा रहेंगे। अगर निकल भी जाते हैं कोई संजोगवश तो वो वापस वैसी पोस्ट पा लेंगे। अब इनके नक्षत्र नाड़ी में जाते हैं और ये समझते हैं कि इनकी दशा क्या चल रही थी
जब इनका जॉब लॉस हुआ। तो इनका जब जॉब लॉस हुआ तब दशा चल रही थी राहु वीनस जुपिटर। इनका 31 मार्च 2020 को जॉब लॉस हुआ था राहु वीनस जुपिटर की दशा में, और इनको नई जॉब मिली थी 2 नवंबर 2020 में, जो कि राहु वीनस सैटर्न में मिली थी। तो इनके सारे प्लैनेट्स पे एक बार आप नज़र डालेंगे तो ये देखेंगे कि काफ़ी फाइनाइन है, जैसे कि सन में है, मून में है, मार्स में है, सैटर्न में है और केतु में है। तो इसलिए ये दिखाता है कि इनकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस काफ़ी रहे होंगे। आप ये भी देखेंगे कि इनके काफ़ी प्लैनेट्स में 3, 9, 12 है। मर्क्यूरी में है, सन में है, सैटर्न में है, जुपिटर में है, राहु में है, वीनस में है, केतु में है। तो ये दिखाता है कि या तो ये प्रोफेशनली या तो पर्सनली ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर ट्रैवल नहीं करते हैं तो डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या तो फिर ये काफ़ी कम्युनिकेटिव बंदे हैं। अब क्योंकि 311 भी इतने सारे बन रहे हैं तो इसलिए इनका एक आईटी की तरफ रुझान रहेगा ही रहेगा। और इनकी अभी मेन दशा राहु की चल रही है, तो राहु तो एक नेचुरल सिग्निफिकेटर है चेंज करने का और सडननेस का। इसलिए इनकी जॉब जो है वो सडनली चली गई और इनको नई जॉब भी सडनली मिल गई। तो अगर आप राहु वीनस में देखेंगे तो 3, 9, 12 तो काफ़ी डोमिनेंट है, पर इनकी जॉब क्यों गई? क्योंकि इनके में जो 6, 11 है राहु में, उसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है नक्षत्र से। सब लॉर्ड के 6, 11 को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है नक्षत्र से, और इसकी वजह से इनकी जॉब जो है वो सस्टेन नहीं हो पाई, कंपटीशन को सस्टेन नहीं कर पाई है। और वीनस में उनको बिल्कुल बल ही नहीं मिला है। वीनस में 2, 6, 10, 11 जो जॉब अच्छे होने के कॉम्बिनेशन है वो है ही नहीं, और 5, 8, 12 जो जॉब बुरे होने के कॉम्बिनेशन है उसमें से 8, 12 डोमिनेंट है। तो राहु में भी आप देखेंगे 1, 6, 8, 12 पूरा बन रहा है सब लॉर्ड लेवल पे, नक्षत्र लेवल पे 12 बन रहा है, और प्लेनेट लेवल पे 1, 6, 8, 12 पूरा बन रहा है। अब यहाँ पे 11, 11 से मिल नहीं पा रहा है प्लेनेट और सब लॉर्ड लेवल का, तो इसलिए उनको ज़्यादा बल नहीं मिला। और राहु वीनस और जुपिटर जब आया तब तक देर हो चुकी थी। राहु वीनस, राहु में ही ये प्रोसेस इनिशिएट हो गया होगा, और राहु वीनस जुपिटर में, भले ही जुपिटर में 11 सब लॉर्ड लेवल पे और नक्षत्र में भी 11 है, पर फिर भी यहाँ पे क्योंकि 1, 6, 8, 12 प्लेनेट और नक्षत्र में बन रहा है और सब लॉर्ड लेवल पे भी 8 बन रहा है, तो इसलिए 1, 6, 8, 12 काफ़ी डोमिनेंट हो गया और इनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। ये एक प्राइमरी इंडिकेशन था कि जॉब छूट सकती है, पर ट्रांजिट की वजह से क्यों इनकी जॉब छूटी ये हम समझेंगे इसके बाद। अब जब राहु वीनस सैटर्न आया तो आप सैटर्न में देख सकते हैं कि 5, 9 है। तो हमारा जो रूल है कि नया जॉब मिलना या फिर कोई जॉब में चेंज होना और स्टेटस में भी चेंज होना, ये होने के लिए 5, 9 होना ज़रूरी है। और जब इनका राहु वीनस सैटर्न शुरू हुआ और जब सही ट्रांजिट आई तब इनको अपनी जॉब मिल गई। अब हम वैदिक चार्ट की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि ट्रांजिट के क्या इम्पैक्ट होते हैं। सही ट्रांजिट और सही दशा, ये दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद ही कोई इवेंट ऑकर होता है। ये दोनों चीज़ें नहीं होगी तो इवेंट नहीं होगा। सिर्फ अच्छी दशा होने से इवेंट नहीं होता है, या सिर्फ अच्छी ट्रांजिट होने से भी इवेंट नहीं होता है। तो सितंबर 23, 2020 तक इनके राहु केतु जो थे वो 12th हाउस और 6th हाउस में थे। और आप देखिए केतु इनके मून पर से पास हो रहा था पिछले 18 महीनों तक, तो इसलिए इनको काफ़ी मानसिक तनाव था। और 6th हाउस जिस पे से केतु पास हो रहा था वो एक डेली रूटीन का हाउस है, और केतु जो है वो विच्छेदात्मक ग्रह है और उनको चेंज करवाना या किसी चीज़ का त्याग देना ये ज़्यादा पसंद है। इसलिए इनको काफ़ी दिक्कत हुई होगी इस पीरियड में, और आप देख सकते हैं कि इनकी जॉब जाने का मेन कारण जो है केतु 6th हाउस में था वो भी था।
अब क्योंकि यहाँ पे जुपिटर भी था इसलिए इनकी जॉब जैसे तैसे करके बच गई थी। पर मैंने इनको बोला था जब जुपिटर अकेला रहेगा 6th हाउस में तब से इनकी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये एक क्रूशियल फैक्टर है जो आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर जब 6th हाउस में रहेगा तो वो 6th हाउस को भी एक्सपांड करेगा, 10th जो स्टेटस है उसको देखेगा, और सेकंड जो बैंक बैलेंस है उसको भी देखेगा। तो इसलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। तो सितंबर 23 2020 से लेकर 20 नवंबर 2020 तक इनके 6th हाउस में जुपिटर खुद की राशि में नेटल मून पर से जब पास हुआ तब इनको एक नई जॉब मिली। और ये 2 महीने ऐसे थे जब मैंने इनको कहा था चांसेस ये 2 महीने में जॉब मिलने के है, क्योंकि राहु वीनस सैटर्न की दशा चल रही है जो दिखा रही है कि जॉब चेंज हो सकता है, और जुपिटर भी आपके 6th हाउस में है। इसलिए मैंने इनको कहा था कि जॉब चेंज हो सकता है। पर बहुत अच्छा जॉब मिलने की संभावना उसके बाद थी जब इनकी और अच्छी दशा बाद में आ रही है। और मैंने कहा था आप चांस ले सकते हैं, और राहु वीनस सैटर्न चल रहा है आपका, जो सैटर्न विच्छेदात्मक ग्रह है जो सेपरेशन डिनोट करता है, तो आपको अच्छा जॉब दिलवाएगा वो। ये एक ट्रांजिट का इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन था। दूसरा अगर आप देखेंगे कि राहु केतु में से राहु 11th हाउस में चला गया उनका 23 सितंबर 2020 के बाद, और यहाँ पे वो वृषभ राशि में है। एक तो 11th हाउस और वृषभ राशि जहाँ पे वो उच्च का माना जाता है, इसलिए इनका फॉरेन एफिलिएशन काफ़ी बढ़ने वाला था। और इनके चार्ट में मैंने देखा कि काफ़ी ट्रैवल दिखा रहा है, तो इसलिए मैंने इनको ये भी कहा था कि काफ़ी आपके फॉरेन एफिलिएशंस बढ़ जाएंगे, और आपको ऐसा कोई जॉब मिल सकता है जिसमें आपका कंसल्टेंसी हो किसी अब्रॉड लेवल के क्लाइंट्स के साथ। और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स, आपको एक बड़ी पोस्ट दिलवाने के लिए। ये भी एक दूसरा ट्रांजिट का प्लेसमेंट था जो देखने जैसा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे राहु केतु के प्लेसमेंट ने सितंबर 23 2020 के बाद अपना जादू दिखाया, और कैसे जुपिटर ने जब वो अकेला था धनु राशि में और जब वो अपने फुल फोर्स में था तब उसने कैसे अपने जलवे दिखाए, और इनको एक अच्छी जॉब मिल गई 2 नवंबर 2020 को। आप भी अगर मेहनत करेंगे और एक फाउंडेशन बिल्ड करेंगे तो थोड़े समय के लिए जब ट्रांजिट फेवर हो जाएगी तब तुरंत ही आपको जॉब मिल जाएगी, अगर आपकी दशा भुक्ति अंतर सपोर्ट कर रहा है तो। अगर हल्का सा भी वो सपोर्ट कर रहा है तो भी ट्रांजिट आपको अच्छा रिजल्ट दे देगी। अपने चार्ट्स में ये रूल अप्लाई करें, और अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं और इस तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं अभी, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।